अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो बहुत खा लिए जी आपने पकोड़े, समोसे और तली हुई चीज़ें, तो आज क्यों ना कुछ हेल्दी बनाया जाए। तो हेल्दी में बना था जी आज मिक्स फ्रूट डेज़र्ट, जो बहुत मज़े का बना था और आपके सामने बहुत ही खूबसूरत किस्म का बना था। जो आप इफ्तार में बनाएंगे तो आपके टेबल की शान भी बढ़ेगी और आपके बच्चों की हेल्थ भी बढ़ेगी। तो चलें जी इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने एक फ़्रूट केक ले लिया था। फ़्रूट केक मैंने ख़ुद घर में बनाया था। आप लोग इसको बेकरी से भी मंगवा सकते हैं और इसको अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है, मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूँगी। अच्छा, आपने केक के इस तरीके से पीसेस कर लेने हैं। अब आपने एक खाली ट्रे ले लेनी है और इस तरह से केक को इसके अंदर अच्छे से सेट कर देना है। अब जी हमारा दूसरा स्टेप आता है और वो है जी कस्टर्ड। तो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने लिया था 3 पाव दूध और 3 पाव दूध में से मैंने 1 कप जो है वो ठंडा दूध निकाल लिया था। ये फुल फैट मिल्क है, इसमें से मलाई वगैरह नहीं हटाई हुई। अच्छा, अब आपने इसमें ऐड कर लेनी है चीनी। तो चीनी आप हस्ब ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है वो आधा कप चीनी का इसमें ऐड किया था और इसको बॉईल होने के लिए रख लिया था। जब तक हमारा दूध बॉईल होता है तो जो केक हमने डिश में स्प्रेड किया था इसके ऊपर आपने गर्म दूध इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। मैंने दूध में चीनी नहीं शामिल की थी क्योंकि केक जो है वो ऑलरेडी मीठा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके बाद जी मैंने ठंडे दूध में तकरीबन 3 चम्मच जो है वो कस्टर्ड के ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। दूसरी तरफ हमारा दूध जो है वो बॉईल हो चुका था। अब आपने जो कस्टर्ड मिक्स करके रखा था उसको आप इसमें थोड़ा थोड़ा पोर करेंगे और चम्मच आपने बराबर चलाते रहना है ताकि इसमें लम्प्स ना बने। कुछ ही देर में आपका जो कस्टर्ड है वो थिक होकर रेडी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब आ जाए तो आपने कस्टर्ड को उतार लेना है और इसको गरम गरम ही अपनी ट्रे में बराबर करके डाल देना है। अब जी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में मैंने ड्राई फ्रूट्स भी लिए थे जिसमें शामिल थे बादाम, काजू, खजूरें और सीजनल फ्रूट्स में शामिल थे जी अंगूर, अमरूद, सेब, केले, स्ट्रॉबेरी। आपको जो भी मुयस्सर हो आप ले सकते हैं। अच्छा, इन सब फ्रूट्स को आपने छोटा छोटा काट लेना है। इसके साथ ही आपने ड्राई फ्रूट्स को भी बारीक कर लेना है। 2 से 3 काजू, बादाम और स्ट्रॉबेरी को इस तरह लंबा लंबा काट के आपने सेपरेट करके रख लेना है। वो मैं आपको बताऊंगी मैंने किस लिए रखवाया है। अच्छा, फ्रूट्स आपने सारे इस तरीके से छोटे छोटे करके काट लेने हैं और काटने के बाद आपने तमाम फ्रूट्स को एक बर्तन में डाल लेना है। अच्छा, फ्रूट्स को डालने के बाद आपने इसे एक ही टब में अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जो आपने कस्टर्ड रेडी किया था उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। उसका टेम्परेचर मीडियम हो जाए तो आपने सारे फ्रूट्स इस तरीके से उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेने हैं। अब जी हमारा लास्ट और फाइनल पार्ट जो है रेसिपी का वो है जी जेली बनाना। तो फ्रूट्स को इस तरह से अच्छे से स्प्रेड करने के बाद जो मैंने आपको स्ट्रॉबेरीज़ कही थी इस तरह से आपने हटा लेनी है, उनको इस तरह से लगाना है और इसके ऊपर इस तरह काजू और बादाम जो हैं वो ऊपर ऊपर करके रख देने हैं। तो जब इसके ऊपर जेली डलेगी तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। अब जी हमारा जेली बनाने के लिए आपने 3 कप पानी लेना है और इसमें किसी भी फ्लेवर की जो है वो 2 जेलियों के पैकेट आपने ऐड कर लेने हैं। इसके ऊपर एक पैकेट के लिए 2 कप लिखा होता है लेकिन आपने 2 कप नहीं करना बल्कि 1.5 कप एक पैकेट के लिए बनाना है, यानी कि मैंने टोटल 3 कप पानी लिया था। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और उस वक्त तक चूल्हा चलाए रखना है जब तक इसके तमाम क्रिस्टल्स जो हैं वो ख़त्म ना हो जाए। अब आपने गरम गरम जेली को लेना है और इस तरीके से अपने फ्रूट्स के ऊपर पोर करते जाना है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है और ये जितना खूबसूरत लग रहा था ये टेस्ट में भी इतना ही अच्छा था और हेल्दी भी है। ये आप अपनी इफ़्तार पार्टीज़ में बना सकते हैं। इसके साथ ही ईद के लिए बना सकते हैं। तो टाइम टेकन है लेकिन टेस्टी बनता है, हेल्दी भी है। तो सबको ज़रूर पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।